Good morning, sir. Good morning. अगर मेरा आवाज जा रहा है तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं। Yes, sir. तो स्क्रू जैक का अब तक ये सब चीज हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं और तुम लोग भी इस चीज को रिवाइज कर चुके होंगे। कोर डायमीटर 45 mm हमने निकाल लिया है mm। नॉमिनल डायमीटर 60 mm, इसका नॉमिनल डायमीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। मीन डायमीटर दिस वैल्यू। पीच 50, पीच का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं पीच। थिकनेस टी, थिकनेस का मतलब इसका ये थिकनेस जो हुआ कर्व पेंसिल यूज करते हैं, ये हो गया थिकनेस इसका। और ये सेल्फ लॉकिंग भी मेरा हो चुका था, तो ये सारा चीज हम देख चुके थे कि मेरा ये सेल्फ लॉकिंग है। ओके, तो अब तक ये सब बेसिक था हमारा। और स्क्रू को भी, ये जितना भी चीज तुमको निकला ये सब किसका निकला है? ये सब तुमको निकला है स्क्रू का निकला है, मतलब ये जो थ्रेड बना हुआ इसका। अब अगला पॉइंट डिजाइन ऑफ नट का कैलकुलेशन तुमको स्टार्ट करना है। तो नट कौन सा पार्ट है? नट ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को नट बोलते हैं, जिसमें क्रॉसेस बना हुआ है बहुत सारा, इसको नट बोलते हैं। ओके, तो अब हैंडबुक खोल लेते हैं। अब हैंडबुक खोलने के बाद कौन सा स्टेप उठाएंगे? पहला क्वेश्चन कि जब डिजाइन ऑफ नट होगा तो कौन सा स्टेप उठाएंगे? हम जाते हैं हैंडबुक, तुम लोग भी हैंडबुक की तरफ चले जाओ। और हैंडबुक के जाने के बाद इस पेज को देखोगे। पेज नंबर, ये जो पेज जो सामने तुमको दिखाई देता होगा, ये पेज। इस पेज में देखो कल यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर चुके थे, ठीक है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला था ये यूज किए थे। कहाँ पे यूज किए थे जरा हम ऊपर दिखा दे। देखो ये चीज, यहाँ पे दो थ्योरी का यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे दो थ्योरी का यूज कर सकते हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैं रिकमेंड ये करूंगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को यूज कर लो, ठीक है ना। तुम्हारे हैंडबुक में दोनों सूत्र को लिख दिया है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को भी लिख दिया है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को भी लिख दिया है। इस को हम बड़ा कर सकते हैं, तो बड़ा कर दे। ओके, तो हम लोग ये दो में हम तुमको इसको यूज करो, इसको छोड़ दो, ज्यादा टाइम यूज करने का जरूरत नहीं तुमको है। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज करोगे तुम लोग अब नट के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना नट, यहाँ पे द बियरिंग प्रेशर। अब यहाँ पे बियरिंग प्रेशर का यूज करना होगा। बियरिंग प्रेशर का यूज करके तुम इस फॉर्मूले को उठा दो, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? अपना कॉपी में लिखते चल जाओ, मेरे इस पर हम सिर्फ हिंट्स करेंगे कि क्या यूज करना। तुम लोग कॉपी उठाओ, कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो। तो डिजाइन ऑफ नट लिखकर क्या करेंगे कि बियरिंग प्रेशर इक्वल टू, कि वहां पे तुम लोग को एफ बी से रिप्रेजेंट किया गया है। बियरिंग प्रेशर इक्वल टू 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और एफ बी इज गिवन दैट डब्ल्यू बाई पाई डी एन टी। आई थिंक सही होगा फॉर्मूला, डब्ल्यू एन पाई डी टी। फॉर्मूला को देख लोगे सही से बार बार। पाई डी एन टी। ओके, नाउ अब देखो मेरे पास एफ बी दिया हुआ, डब्ल्यू दिया हुआ, डब्ल्यू दे दिया 16.0 न्यूटन, पाई का वैल्यू 3.1। अच्छा यहाँ पे ये डी क्या है, ए टी क्या है?
यहाँ पे तुमको हैंडबुक में देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ पिच डायमीटर। पिच डायमीटर मतलब जहां पिच सर्कल होता है, असल में ये डी को हम मानेंगे मीन डायमीटर। मीन डायमीटर, जो मीन डायमीटर से तुमको यहाँ पे काम चल रहा है। तो 9, तो W अब सभी को पुट, अच्छा T क्या है? T थिकनेस है, थिकनेस जो कि यहाँ पे निकल चुका है मेरा 7.5 mm। पुट कर दो, क्या निकलेगा? हमको निकलेगा नंबर ऑफ थ्रेड कितना बनाया जाएगा, मतलब नट में कितना थ्रेड होना चाहिए। असल में एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब होता है कितना एंगेज्ड है इसके साथ है। ओके, हम पावर स्क्रू, ये जो स्क्रू जो तो बहुत बड़ा सकते हैं, लेकिन नट कितना उससे एंगेज्ड में है। ओके, तो नट कितना एंगेज है तो हम उतना ही थ्रेड पे मेरा काम होगा, क्योंकि मेरा पावर स्क्रू तो ऊपर नीचे घूमता है ना, वो ऊपर नीचे घूमेगा, तो उसकी लंबाई तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन नट जो है वो एक सर्टेन हाइट का होगा, और वो सर्टेन हाइट, अगर हम लोग हाइट को मान लेते हैं, नट का हाइट ये कैपिटल H से, तो H मतलब हाइट, N फॉर नट, तो कितना होगा FB? तो 17 = 16, 3.14। पिच डायमीटर कितना दिया हुआ है, मतलब 52.5। N मुझे पता नहीं, थिकनेस 7.5, कितना है रिजल्ट? किसी के पास रिजल्ट आया? सर डायमीटर कौन सा लिया सर? मीन डायमीटर। मीन डायमीटर उतना नहीं है ना सर? मीन डायमीटर कितना है मीन डायमीटर सर, बताओ? मीन डायमीटर यस सर, उतना ही है सर। आंसर 7.6। 60 लिए हैं सर, 60 लिए हैं अरे मीन डायमीटर। वो मेजर डायमीटर है सर 52.5 mm, तो कौन 52.5 दुनिया में mm। जी रहा है? 3 तरह का डायमीटर तुम लोग को निकालना होगा पावर स्क्रू में। पहला कोर डायमीटर, जो कि दम ये इसको बोलते कोर डायमीटर, ये हो गया कोर डायमीटर। ये हो गया नॉमिनल, मतलब सबसे बड़ा डायमीटर, ये जहां तक थ्रेड गया हुआ 60। और मीन हो गया इस दोनों के बीच का डायमीटर। यस सर। ये 3 डायमीटर तुम हमेशा निकालना है। सर कितना है आंसर? जो कि यही असल में 7.6। यही जो मीन डायमीटर है ना, उसी को बोलेंगे पिच, मतलब किस जगह पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ मैक्सिमम। कितना है आंसर? एन का वैल्यू सर आया 7.6 आ रहा है। 7.6। तो इतना नंबर ऑफ थ्रेड तो होगा नहीं, तो क्या करोगे? मतलब ये फ्रैक्शन में आया, तो थ्रेड कितना लेंगे हम, कितना का थ्रेड बनाएंगे हम लोग? बोलो कोई कुछ। सर 8 का ले सकते चलो हैं। कोई 8 भी बना सकता है, कोई 9 भी बना सकता है, कोई 10 बना सकता है। मतलब जब भी होगा वो 7 से ऊपर होगा। यस सर। तो किसको लोगे? डिपेंड करता है। हम 8 को भी लेके बनाएंगे, चेक कर लेंगे एक बार, चेक करेंगे टूट जाएगा तो 9 थ्रेड। देखो जितना ज्यादा थ्रेड होगा, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो उतना ज्यादा होगा। तो अगर थ्रेड कोई कम, यहाँ मिनिमम कंडीशन बता दिया है कि 7 से तो नीचे कभी लोना ही नहीं है, तो हम 8 लेंगे, 9 लेंगे, 10 लेंगे। अब 8 पर चेक कर लेंगे, अगर 8 पे टूट गया तो 9 पर काम करेंगे, 9 पे टूट गया 10 पे काम करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि नहीं टूटना चाहिए 8 पे भी। ओके, क्योंकि हम सब कुछ तो पहले से ही कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, तो उम्मीद कम है कि टूटेगा। एनीवे हम चेक करते, तो लेट हम n इक्वल टू किस पर लेने का मन है तुमको ले सकते हो जी, 8 नंबर पे हम काम करें। तो अब यहां तक काम खत्म। अगला स्टेप क्या उठाएंगे? जाएंगे हैंडबुक पे। अब फिर देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, सर डायरेक्ट शियर डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट शियर स्ट्रेस Instead इन of- द स्ट्रेस ऑफ द स्क्रू रड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? आज देखो नीचे भी पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। नीचे का पढ़ चुके होगे तो हम पढ़ के सुना रहे हैं, इसमें भी लिखा हुआ है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस इन द नट। ये हो गया स्क्रू,
तो ये फॉर्मूला स्क्रू के लिए यूज करना है, ये फॉर्मूला नट के लिए यूज करना है। दोनों फॉर्मूला में अंतर कहां तुम लोग को दिखाई देगा? सर डी और डीसी। डायमीटर में सर। हाँ, क्योंकि स्क्रू का जो हम लेंगे वो कोर डायमीटर लेंगे, स्क्रू का कोर डायमीटर हम लेंगे, स्क्रू का कोर डायमीटर। जरा तुमको हम समझा देते हैं कि क्या हम यस बोलना सर। चाह रहे हैं हम हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, कहाँ गया सब्जी? हाँ, इसलिए बोलते शुरुआत में क्लास ये सब नहीं हो पाता है ना, तो फिर देखोगे शेयरिंग कहां पर होगा। हम बात करेंगे शेयरिंग इन नट, तो नट कहां पे शेयरिंग हो? यहां पे शेयरिंग होगा नट का। तो ये नॉमिनल डायमीटर, ये जो है ना मेरा नॉमिनल डायमीटर की वजह से यहाँ पे शेयरिंग होगा। ये जो पार्ट है नट का ये शेयरिंग होगा। फिर से समझा रहे हैं। देखो जो लाल पेंसिल यूज करेंगे, ये नट है, लेकिन शेयरिंग कहां पर होगा? शेयरिंग होगा, तुमको येलो ले लेते हैं, ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट यहां से शेयरिंग होगा, ये टूट जाएगा, नट का ये पार्ट टूट जाएगा। ओके, नट अब स्क्रू में नट के वजह से इस स्क्रू में कहां टूटेगा? तो इसको तोड़ के अलग करेगा। तो पता चला कि ये जो मेरा स्क्रू था, स्क्रू का ये जो नट है, ये जो थ्रेड है, ये टूट गया, तो यहां से ये तोड़ेगा। तो इसमें यूज करेंगे कोर डायमीटर, और नट में यूज करेंगे इसी का नॉमिनल डायमीटर, मतलब यहां तक फोर्स लगा के इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर यस समझ सर। में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ा रहे हैं पॉइंट नेक्स्ट। तो जो हैंडबुक है, हैंडबुक खोलो, इस चीज को लिखो। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग शुरू करो कैलकुलेशन। तो शियर स्ट्रेस अच्छा एक चीज यहाँ पे 2 पॉइंट छूट गया है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम कर लो, कैलकुलेट कर लो कितना रहा आंसर। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे टाउ एस लिख रहे हैं, एस मतलब फॉर शियर, सॉरी स्क्रू, फॉर्मूला W पाई डी सी टी एन एन, एन मतलब नंबर ऑफ थ्रेड, जितना एंगेज होगा उसी पर काम होगा। तो 1600 दिस वैल्यू 3.14, कोर डायमीटर कितना लिए थे जी? 45, थिकनेस कितना हो गया? 7.5, एन का वैल्यू 8। देखो तो कितना है कैलकुलेट करके। सर 18 पॉइंट कुछ आ रहा है। वेरी गुड। तो टाउ एस इक्वल टू 18 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख दिए हम लोग, न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये मेरा इसके अंदर रिड्यूस हुआ, पैदा हुआ, लेकिन कंपनी कितना बोल रहा है? कंपनी कितना बोल रहा? कंपनी बोला है 150। 150 क्यों लेंगे हम लोग? क्योंकि ये स्क्रू के लिए है, नट के लिए 100 लेंगे। ओके, तो 150 स्क्रू का निकाल रहे तो 150। तो अब बताओ कितने, यहाँ ये किसके तुलना के बराबर होगा? 75। क्योंकि ऐसा हम बता सकते हैं कोई? क्योंकि 150 जो था वो परमिसिबल नहीं था, वो मैक्सिमम था, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लिए थे? 2 मान के चल रहे 2 थे। लिए थे। हाँ, तो ये 75 आ यस गया। सर। तो 75 से कम है, मतलब मैं डिजाइन सेफ है। नेक्स्ट काम क्या करो, फिर जाओ हैंडबुक, अब इस पॉइंट को लिखो। अब जो नट को चेक करके देखो, नट को फास्ट फास्ट,
आज इसको करना भी है। तो नाउ शियर स्ट्रेस, ये सब नंबरिंग करते चले जाओगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, मैं नंबर छोड़ दिया हूँ लिखना यहाँ पे, ठीक है ना। एग्जाम में 5 नंबर से। हाँ तुम नंबर अपना देते चल जाओ। अब फिगर 50 बार बनाने की जरूरत नहीं है, फिगर बस एक ही तो बनाओगे इसको, ठीक है ना, बस हो जाएगा। इसी में दिखा दोगे कौन सा डायमीटर क्या क्या है क्या नहीं है। नाउ शियर स्ट्रेस इन नट, फॉर्मूला पता है, हैंड कॉपी से कॉपी करो। तो यहाँ पे N for stand means the nut, ओके। तो W Yes, sir. इक्वल टू फॉर्मूला लिख दो पाई डी टी एन। यहाँ पे D का मतलब क्या समझोगे, नट के लिए बात हो रहा है, नट को कहां से तोड़ेगा, तो नट को तोड़ेगा वो नॉमिनल डायमीटर से। यस नॉमिनल लेंगे हाँ 60। इसलिए थोड़ा सा ये करना है। W 1600 ले लो, 160 किलो न्यूटन। पाई का फॉर्मूला फास्ट फास्ट करो जी तुम लोग, 60। टी का फॉर्मूला 7.5 और एन का वैल्यू कितना लिए थे 8। कितना आ गया नट का वैल्यू, ये शियर स्ट्रेस नट का वैल्यू सर 14.14। चलो 14.15 सर। 14.14। क्या ये डिजाइन मेरा सेफ है। नट का कितना दिया हुआ, नट का वैल्यू दिया हुआ था 100, 100। लेकिन इनको डिवाइड देंगे 2 से, क्योंकि फैक्टर सेफ्टी 2 लिए थे हम लोग हैं, तो 50। तो 50 से कम आ रहा मतलब मेरा डिजाइन सेफ है। यस सर। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि पहले नट का काम पूरा कर दें, उसका फिर स्क्रू का काम करें, इस तरह हो सकता है। कर सकते, लेकिन एन कहां से निकालोगे, एन को कैसे निकालोगे, एन को निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। एन को अगर तुम पहले निकाल दोगे तो तुम्हारा काम बन गया, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा देखो डिजाइन कोई नियम पे नहीं है, तुमको अपना स्टेप तुमको उठाना है, उस स्टेप को निकालने के लिए क्या 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 यूज करना बस कर सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि नंबरिंग हम ये बता रहे तो यही नंबरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोसेस प्रोसीजर दिखाया गया है, तो कुछ नहीं है, बस डिजाइन तुम्हारे लिमिट के अंदर आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब बताओ, अब इसमें अब निकालना है हाइट ऑफ नट निकालना, कितना हाइट ऑफ नट होना चाहिए, माने HN। देखोगे तुम लोग यहाँ पे कि कितना हाइट का नट का होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर जितना नंबर ऑफ थ्रेड है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ थ्रेड है, और पीच कितना दिया हुआ है, पीच यहां से लेके मान लो यहां से लेके यहां तक पीच दिया हुआ है, तो हाइट कैसे निकलेगा मेरा, n नंबर ऑफ थ्रेड दिया हुआ है, मतलब मान लो 10 थ्रेड दिया हुआ है, 10 थ्रेड दिया हुआ है, ये 10 निकाले हो, और पीच का वैल्यू दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तुम्हारा हाइट निकल जाएगा, उतना हाइट का तुम्हारा यूज होगा। या तुम ऐसा कर सकते हो कि ये जितना इसका थिकनेस हुआ, 1 2 2 नंबर ऑफ थ्रेड हुआ, तो ये भी हुआ, ये भी हुआ, प्लस ये भी तो इसके अंदर जा रहा, तो टोटल हाइट ऑफ नट निकालना है मुझे है, तो क्या निकलेगा, सिंपली पीच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड। कुछ रट रहा होगा अभी वो पढ़ाई है। विकास पंडित आया है क्या, उसको वो इज्जत खोज रहा है रे। चलो उसके सर अभी आ बाद गए हैं। तो नट का हाइट कितना निकल जाएगा, पीच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड। ये Screen share नहीं है स्क्रीन सर। शेयर कीजिए सर। शेयर नहीं किए हैं सर, स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं। 1 मिनट जी। ओके हैंडबुक, तुम लोग का अपना हैंडबुक पलट के देखो, क्या ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है हाइट ऑफ नट निकालने का तरीका।
हाइट ऑफ लेंथ तुमको कितना क्या नट का हाइट का दिया हुआ है फॉर्मूला? नहीं सर, दिया हुआ है सर। कहाँ दिया हुआ है? सर यहाँ पे इधर साई दिया हुआ है इक्वल टू पॉइंट। एच बाई डी, साई इक्वल टू एच बाई डी दिया हुआ h/d डी। अच्छा हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। हाँ हाँ, पीच सर्कल डायमीटर ऑफ नट और स्क्रू में है सर। पहला पेज में, नहीं तीसरा पेज में है, इस वाले पेज में पहला ही वाला। हाँ सर, कहाँ पे है? तीसरा पेज में पहला सर, ही वाला है पीच सर, सर्कल पीच डायमीटर के सर्कल नीचे। डायमीटर ऑफ नट और स्क्रू रॉड। सर इक्वेशन में देखिए राइट हैंड साइड स्टेप नंबर 3 हाँ साई इक्वल टू एच बाई डी। इस वाले में नहीं ना है ना? नहीं सर इसमें नहीं। ऊपर वाले में नहीं है। और सर इस पेज नंबर 3 अच्छा तुम लोग इसमें कर रहे हो। 9.24 इक्वेशन सर। पता नहीं कहाँ तुम बोल रहे हो तुम लोग। सर दुर्गेश equation 9.24 इक्वेशन नंबर, 9.24 इक्वेशन नंबर, 9.2 9.24 सर इक्वेशन नंबर है। 9.23 नहीं तो पेज हमको तो नहीं मिला है। यस सर, लग रहा है आपको नहीं मिला हुआ है पेज। एनीवे भेज दे रहे हैं सर। ओके ठीक है, तो ये हाइट ऑफ नट निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ नट का नट जो फॉर्मूला था वो चीज तुम लोग क्या बोलते, क्या फॉर्मूला था बता दो हमको, जब रिपीट करो तो। हाइट ऑफ नट निकालने का फॉर्मूला क्या था? साइज इक्वल टू h बाई डी। h/d। यस सर। एक मिनट सर आपको भेज दिए हैं सर। एक मिनट हमको चेक करने दो तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो हमको, तो देखेंगे नहीं हम तो हम अरे खुलेगा तब ना जिसका नेटवर्क तो ऐसे। एनीवे याद करना है कि पीच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड, तो जिसका जितना पीच होगा 50 निकाले थे पीच, और नंबर ऑफ थ्रेड कितना था 8। ओके यहाँ पे h/t हो गया कैसे लिख दिया कि ये जो h/d जो है वो तुमको हाइट, यहाँ कहाँ लिखा हुआ कि हाइट ऑफ नट, यहाँ कहाँ लिखा हुआ कि हाइट ऑफ नट है h/d सर h फॉर हाइट ही होगा ना। तो ये तुम कैसे डिसाइड करो कि h को हाइट बोलेंगे? इसका पिक्चर में जाकर देखो तो h को हाइट रिप्रेजेंट किया गया है। इस पावर स्क्रू का सर जो आपका तुम्हें, आवाज कट गया। हेलो हेलो, हाँ सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि h/d है जो अभी आ रहा है सर। हाँ तुम जो इसको तुम बोल रहे हो कि हाइट है, चलो ठीक है, तो हाइट ये है, तो ये असल में ये कहाँ लिखा हुआ कि h का मतलब यहाँ पे हाइट है हैंडबुक में? तो इसका पहचानने का तरीका ये होगा, तुमको इसका एक पेज और होगा जिसमें तुमको इस तरह का पिक्चर फोटो बना हुआ होगा। ऐसा क्या फोटो बना हुआ है हैंडबुक में? यस स्क्रू जैक का बना हुआ है। फोटो बना हुआ है? यस सर। यस सर। हाँ जब फोटो बना हुआ है तो इसका फोटो में देखो कि इस चीज को क्या एच से रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल एच से, स्मॉल एच से। स्मॉल एच से। और वहां सॉरी ये दूसरा ये एच, यहाँ ये यही ना हाइट ऑफ नट हो गया एच, तो ये पिक्चर में तो एच है। तुम लोग के हैंडबुक में यहाँ एच है कि स्मॉल एच है? स्मॉल एच है। तो फिर यहाँ पे स्मॉल एच कहाँ लिखा हुआ तुम लोग स्मॉल हैंडबुक h है में? सर।
तो फिर इसीलिए Yes, इसका sir. जो फॉर्मूला यूज होगा वो सिंपली हाँ सर, कैपिटल एच दूसरा कुछ का दिया हुआ है, ऊपर में है सर, हैंडल का हाइट दिया हुआ है हाँ सर, वो ये तो हैंडल का हाइट होगा। तो एनीवे तो यहाँ पे वहां पे ऊपर में है। एज को यूज नहीं करना, बस सिंपली यहाँ पे एज का फॉर्मूला होगा 15 × 8, मतलब पीच एंड नंबर ऑफ थ्रेड, इसी तरह निकलता 15 × 8। सर आपका आवाज कट गया पूरी तरह से। हेलो 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 हेलो, अरे हेलो, हाँ सर अभी आया। चलो अभी आप क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, यहां तक तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा स्क्रू और नट का काम खत्म हो गया। अब असल डिजाइन तुम्हारा अब जो बाकी रह गया है वो तुमको बाकी रह गया है ये चीज, इस पार्ट का, ये जो पार्ट है ना हैंडल, ये हैंडल जिसके वजह से घुमाया जाएगा, ये पार्ट तुम्हारा बच गया है। तो मतलब कि यहां से हम फोर्स दिए थे पी इज एनी फोर्स, देखो ये एफर्ट है, ओके, ये लोड है, डब्ल्यू मतलब लोड, तो ये लोड का मैग्नीट्यूड है 1640 न्यूटन। अब इस जीरो को उठाने के लिए हम पी एफर्ट कुछ लगाएंगे, ओके, जब पी एफर्ट लगाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा पी इंटू टोटल इसका जो लेंथ, क्योंकि हम मोमेंट लगाते हैं ना, तो पी इंटू एल इंटू टॉर्क। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? यस तो कितना हमको आ गया। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, अरे बाबा क्या ओके, तो यहां तक मेरा स्क्रू नट हो गया। अब हमको निकालना ये जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलर। यस सर। ओके, अब हमको इसका डिजाइन करना है। तो पहला हो गया स्क्रू, दूसरा हो गया नट और तीसरा हो गया कॉलर, तो यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। तो नाउ सबसे पहले ये देखना है कि ये जो कॉलर है इसका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। जो अभी हमको फोटो तुम लोग भेजा था दुर्गेश, वो जो पेज नंबर 3 था उसमें देखो नीचे में कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ लिखा हुआ है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन। ओवरकम द कॉलर फ्रिक्शन। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब उसका काम है। तो ये हमारा पेज यहाँ तक होने के बाद अब यहाँ पे लिखो डिजाइन ऑफ कॉलर। ओके, डिजाइन ऑफ कॉलर या हैंडल साथ साथ हम लिखेंगे उसको, हम लोग हैं। तो नाउ डिजाइन ऑफ हैंडल मतलब कितना हैंडल का हमारा डिजाइन होना चाहिए। इसमें बहुत सा इंपिरिकल फॉर्मूला यूज होने वाला है। ओके, तो इंपिरिकल फॉर्मूला हमको इसमें दिया हुआ है कि जितना होगा यूज करेंगे, देखेंगे। नाउ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? सबसे पहले पी मतलब एफर्ट जो हम लगाएंगे इनटू लेंथ ऑफ हैंडल इक्वल टू टॉर्क। क्लियर? ओके, अब सवाल यहाँ पे यस सर। अच्छा ये कौन सा टॉर्क है? अरे टॉर्क निकाल रहे हैं, वो लेंथ ले रहे हैं जो उसमें फोर्स लग रहा है और उसका लेंथ हैंडल का। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सर माइक म्यूट है आपका।
कसम से लगता उठा के एकदम। तो देखो ये जो चीज है ना, ये जो कॉलर पार्ट है, इसके साथ और इसके साथ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ये जो पार्ट है, कलर पेंसिल यूज करेंगे, पहले मिटा दें। ये जो पार्ट है इसके साथ यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, तो इसको भी उठाना है। तो उठाने के लिए कितना हैंडल का बनाओगे डिजाइन, हैंडल कितना का दोगे, बहुत ज्यादा या बहुत छोटा? एक तो इसको उठाने के लिए टॉर्क चाहिए, जिसका फॉर्मूला तुम लोग को मिलेगा यहां से। नीचे का जो फॉर्मूला है, कहाँ गया फॉर्मूला, नीचे लिख देते हैं, तुम लोग हैंडबुक का यूज करोगे। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया जो यूज करना, पता नहीं कौन सा इक्वेशन है, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा इक्वेशन है। तुम लोग देखोगे हम फ्लैप 1 कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा, यहाँ पे ये जो क्योंकि हैंडल जब हम घुमाएंगे तो सारा टॉर्क को लेगा। कौन कौन सा टॉर्क को लेगा? एक टॉर्क लेगा टॉर्क ऑफ कॉलर, और एक जो टॉर्क लेगा जो टॉर्क ओवरकम, जो राइज करने के लिए लेगा। तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर निकल चुका है। ये चीज ओके। अरे कुछ आवाज वो जा रहा है, कुछ नेटवर्क भी चला गया। यस सर। हेलो, अरे हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आया? नो सर कुछ सर। आवाज नहीं आ रहा था सर, कट सर कट के आ आवाज रहा ही है। नहीं आया कुछ भी। देखो जब है यहाँ पर हम हैंडल पे फोर्स लगाएं तो यहाँ पे दो टॉर्क के ऊपर हमको ताकत लगाना पड़ रहेगा। ये जो एफर्ट पी है, असल में ये एफर्ट पी दो तरह के टॉर्क के ऊपर लगेगा, उसको हमको लगाना है। तो ये हम है जो लगाएंगे। एक फ्रिक्शन जो नट और स्क्रू के बीच में जो राइज करने वाला टॉर्क था, वो फॉर्मूला लगेगा, जिसका फॉर्मूला लगता है टी इक्वल टू क्या था मेरा, डब्लू ये जो फॉर्मूला यूज करते थे, ये डब्ल्यू डी एम बाई दिस वन। तो डब्ल्यू डी एम बाई 2 10 अल्फा प्लस 5, ये टॉर्क जो यहाँ पे पैदा हुआ था। दूसरा टॉर्क जो यहाँ पर पैदा होगा, उसका फॉर्मूला तुम हैंडबुक से कॉपी करोगे, और हैंडबुक से कॉपी करने के बाद वो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टी म्यू फ्रिक्शन डब्ल्यू एंड डी, यहाँ पे लिख सकते हो डी, यहाँ पे आर आई प्लस आर 2/2, ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों टॉर्क को जोड़ देने वाला यही टॉर्क होगा। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, इसको 1 मान लो, इसको जो मानना 2 मान लो, या नाम बोल सकते हो राइज, यहाँ पे राइज कर दो, और ये बोल दो कॉलर। तो दोनों के टॉर्क को जोड़ने पर ये टॉर्क निकलेगा टी। ओके, तो इस वाले का वैल्यू कितना आया है? तो इसका वैल्यू कितना आया है इसका, ये पहले ही में हमने करके दिखाया है कि इसका वैल्यू कितना आया है, कितना देखो, ये 9742 9742
7 974,280 ये इसका वैल्यू आया हुआ है। बहुत सारा दिमाग खराब। 974,280 न्यूटन mm। इसका यार इसका कितना कितना निकलेगा? इसका निकलेगा कॉलर का फॉर्मूला जो था W म्यू एन R1 एन R2 बाई 2। अब R1 R2 क्या है? R1 R2 जो है तुमको इनसाइड एंड आउटसाइड रेडियस कहलाता है। मतलब ये जो चीज हटाओ यहां से, ये जो पार्ट है ना इसका ये डायमीटर को R और इसको बाहर वाले को कहा गया है R2। तो ओके ये हो गया इनसाइड डायमीटर, ये हो गया आउटसाइड डायमीटर। तो R1 को माना गया है आउटसाइड डायमीटर ये पार्ट। ऊपर से जो लोड लगेगा उसमें टॉर्क का जरूरत पड़ेगा और नीचे से जो स्क्रू एक्सपेंडेड रहेगा उसमें टॉर्क का जरूरत पड़ेगा। दोनों टॉर्क को यहाँ पे कंबाइन कर दिया जा रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। सर माइक म्यूट है आपका सर। हेलो। कसम से बाप रे बाप। ओके तुम लोग कॉलेज कब आ रहे हो जी? 25 को कि 23 को?